जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम सुनेंगे एक सत्य घटना पर आधार पिता और बेटी की कहानी। यह एक सत्य घटना है जो कि सन 2010 के आसपास की है कि एक परिवार में पिता की बेटी विवाह के योग्य हुई। परिवार वालों को उस बेटी के विवाह के लिए बहुत प्रस्ताव मिल रहे थे, जिन्हें परिवार वाले कुछ वर्षों से कुछ प्रस्ताव को नामंजूर कर देते थे और कभी कभी कई लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। एक दिन उदास होते हुए पिताजी ने अपनी बेटी से कहा था कि बेटी, कहीं तो हाँ कर लो, इतने सारे प्रस्तावों में तुम्हें कोई भी बस नहीं आ रहा। अब बेटी तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति उन्हें ही मानती पूछती थी और उन पर बहुत विश्वास करती थी। सब कुछ भगवान पर ही छोड़ रखा था। तो बेटे ने कहा, पिताजी क्यों चिंता करते हो, भगवान भोलेनाथ बैठे हैं ना, वह जहां चाहे वहां करा देंगे। बेटी का दो भगवान भोलेनाथ ने अटूट विश्वास था, सब कुछ वहीं संभालेंगे। बेटी की ऐसी बातें सुनकर पिताजी कहने लगे, पर भगवान जी कब भला करेंगे, तुम्हारा कितना समय निकलता जा रहा है, तुम्हारी सारी उम्र अब बड़ी और ज्यादा होती जा रही है। अब तो अपने परमात्मा से कहो कि वह तुम्हारा विवाह जल्दी करा देते हैं। इतव हंस कर कहने लगी, अरे सब उनके हाथ में है, जिस दिन कराना चाहेंगे हुसैन करा देंगे। पिताजी आप चिंता नहीं किया करो। रात्रि में अपनी बेटी की यह बात सुनकर मैं सोने चला गया। दूसरे दिन जगह अपनी दुकान पर गए, तब एक बिजोलिया जो विवाह के संबंध कराता था उनके पास आकर कहने लगा, अरे श्रीमान जी उदास क्यों होते हो, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम्हारे पड़ोस नहीं, एक अच्छा संपन्न परिवार रहता है, बढ़िया परिवार है, अच्छे लोग हैं, उनका लड़का भी बड़ा सुंदर और सुशील है, उसके साथ अपनी बेटी का व्यवहार करा सकते हो। उसकी बातें सुनकर लड़की के पिताजी प्रसन्न हो गए हैं। मैं श्रीमान जी ने उस लड़के की जन्म कुंडली अपने हाथ में ली और रात्रि के समय घर आ गए हैं को हराकर अपनी धर्म पत्नी से कहा, आज मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छा प्रस्ताव आया है और मुझे तो वह शिकार है, एक बार तुम भी देख लो। एक दंपति ने लड़के वालों का नाम सुना तो उसने बिना कुछ सोचे ही हाँ गर्दी। प्रातः काल हुआ। पिताजी ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारे लिए एक बड़ा योग ज्ञान रिश्ता आया है, हमारा तो विचार है शादी का और हमने तो हद ही कर दी, अब तुम्हें भी हाँ करनी है। बेटी कहने लगी कि भोलेनाथ के ऊपर है, जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा मैं सही करेंगे। अब पिताजी सोचने लगे कि बेटी ने तो हाँ कर दी है। बेटी ने पुनः कहा, सब भोलेनाथ जी के हाथ में है, जैसा मैंने मेरे लिए अच्छा लगेगा मैं वैसा ही करेंगे। अपनी बेटी की है बात सुनकर श्रीमान जी दुकान आ गए। ई की दुकान पर आकर उन्होंने उस व्यक्ति को फोन किया जिन्होंने कल उन्हें यह प्रस्ताव दिया था और प्रेम से रहने लगे। हमारे घर वाले सभी सहमत, हम आपको इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए कि हम कल जाकर उनसे मिलकर रहेंगे। अब जो मध्य का व्यक्ति था वह भी प्रसन्न होकर कहने लगा, सामने वालों ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, आप कल शाम के समय अपनी बेटी को मिलाकर आइएगा। इस प्रकार एक दूसरे से मिलने के लिए कल का समय निश्चित हो गया और श्रीमान जी रात्रि को अपने घर आए। घर आकर अपनी बेटी से कहा, कल शाम के समय हमें लड़के को देखने चलना है। अब बेटी का मन थोड़ा उदास था। पिताजी ने पूछा, बेटी क्या हुआ। बेटे कहने लगी, पता नहीं पिताजी, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, मुझे लगता है भोलेनाथ ऐसा कह रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। अब मेरे पिताजी कहने लगे, बेटी चिंता की बात नहीं है, परिवार अच्छा है, कुछ भी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। कि बेटी ने बना कहा, 2-3 दिन रुक चाहते हैं, एक बार उनके बारे में, उनके व्यवहार बर्ताव के बारे में पता कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटी की बात सुन पिताजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। गुस्से में जलाते हुए कहने लगे, हर काम है तुमको यही बातें होती है, कभी तो तुम खुद मना कर देती हो और कभी कुछ ऐसा नाटक कर देती हूँ कि रिश्ते की बात की खत्म हो जाती है। बेटी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। टाटा कार हुआ। श्रीमान जी रोज की तरह अपनी दुकान पहुँचे। दुकान पर शिवजी की पूजा कर रहे थे, तभी एक नौजवान सुंदर से लड़का उनकी दुकान पर आया और कहने लगा, श्रीमान जी ठीक हो कि। इन्होंने कहा, हाँ
ठीक हूँ कि नौजवान बोलने लगा। श्रीमान जी, आपकी बेटी विवाह की तैयारियां चल रही है, मैंने सुना है आज आप पड़ोस की लड़की को देखने जा रहे हो। ऐसा सुनकर मैं मन में विचार करने लगा, यह बात तो मैंने किसी से कही नहीं है, इसे कैसे पता चल गया। तब श्रीमान जी उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह बात किसने बताई। तब वह नौजवान हंसते हुए कहने लगा, मेरा नाम महेश है, मैं आपके पुत्र का दोस्त हूँ। कल उसने ही मुझे सारी बात फोन पर बताई थी। तब उसकी यह बात सुनकर उन्हें कुछ थोड़ी राहत मिली थी और पुष्प से पूछा कि तुम जानते हो जिनसे हम मिलने जा रहे हैं। तब महेश कहने लगा, श्रीमान जी, सच्ची बात तो यह है कि वह परिवार दिखने में तो थोड़ा अच्छा है और उनके ऊपर कुछ आपराधिक केस भी चल रहे हैं। देखने की तो बातें अलग है, पर जो सच्चाई है वह बिल्कुल अलग है। उनके परिवार के ऊपर थोड़ा खर्चा भी चढ़ा हुआ है और लड़का जितना सुशील दिखता है उतना है नहीं। आखिर हम महेश के बातें सुनकर उनका मन भयभीत होने लगा। तब उन्होंने बोला, तुम कहना क्या चाहते हो। तब महेश कहने लगा, मेरा तो यही विचार है कि आप इस रिश्ते को समाप्त कर दो है। तब फिर उन्होंने कहा कि फिर दूसरा रिश्ता कहाँ से आएगा। का यह कि बेटी तो भगवान शंकर को मानती है, ना वह उसका रिश्ता देंगे, आप चिंता करते हो। इस प्रकार हंसते हुए बातें उनकी दुकान से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उनका पुत्र दुकान पर आया पिता को लेकर। पिताजी, क्या हुआ। तब उसे सारी बात बताकर, कार तुम्हारा दोस्त था, मुझसे कह कर गया है जिस लड़की को देखने जा रहे हो अच्छा नहीं है। तो हम बेटा पूछने लगा, मेरा कौन सा दोस्त आया था और मैंने तो किसी दोस्त से कोई बात नहीं की है। क्वार्टर पिताजी हैरान होकर कहने लगे, मैं अपना नाम महेश बता रहा था और उसने मुझसे इतने अच्छे ढंग से भारत की कि मैंने सामने वाले परिवार वालों को फोन करके कह दिया कि अभी हम रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। थोड़े दिनों बाद जब हमें बहुत अच्छी लगी तो हम तुम्हें बता देंगे। बेटा अपना पूछने लगा, पिताजी कौन आया था ना। 9th में उसकी बातें सुनकर पिताजी कुछ थोड़ा सा खुश हो गया। रात्रि के समय अपने घर आए और अपनी बेटी से कहा, बेटी आज कोई लड़का मेरे पास आया था, उसने मुझे कहा कि जिन परिवार वालों से तुम बेटी का रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो उसके विषय में जानकारी अवश्य निकला दो। उनके ऊपर थोड़े आपराधिक केस भी है कि आज यह महक की बात मानकर मैं जिन परिवार वालों से तुम्हारा रिश्ता जोड़ना चाह रहा था उसकी जानकारी निकलवाई। जब मैंने आसपास के पड़ोस वालों से जानकारी प्राप्त की तो सुनकर हैरान हो गया। हकीकत में उनके ऊपर तो कई अपराधी के थे, पैसों का कर्जा भी उनके ऊपर चढ़ा हुआ था कि अब मैं उसकी बात सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी हो गई। मैं बताना चाहते थे, पता नहीं मैं कौन नौजवान था जो उन्हें तुम्हारे विषय में सचेत करके चला गया। तब बेटी हंसते हुए कहने लगी, पिताजी आप उसे पहचान ही नहीं पाए, वह और कोई नहीं महेश का अर्थ होता है जो भगवान सर्वोच्च है, जिनकर सभी में सबसे ऊंचा स्थान है। महेश का अर्थ होता है भगवान शंकर, शिव जी। भगवान शंकर ही नौजवान का रूप बना मेरा महिला करके गए। अपने बेटे की यह बात सुनकर पिताजी को बड़ी हैरानी हो गई। आज वीर जब उनको वह बात याद आती है तो उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है कि इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं, कि किस प्रकार उस बेटी का परमात्मा ने स्वयं आकर कल्याण किया। इसलिए कहते हैं कि हमेशा भगवान पर भरोसा करके चलिए, क्योंकि भगवान कहीं न कहीं हमारे साथ होते हैं और हमारी रक्षा करने वह स्वयं ही आते हैं। वैसे भी भगवान भोले तो भोले हैं, उन्हें अगर अच्छे मन से कोई पुकारे, बस एक लोटा जल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं तो भगवान आपकी जरूर सुनते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अगर जब परेशानी आए मन प्रसन्न हो तो प्रसन्न मत हुए, बस भगवान का ध्यान लगाकर बैठ जाए, क्योंकि हूँ प्रभु ही है जिसने आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है, वो सब कुछ देने को तैयार है। पर बस अपने अंतर संबंधों में भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भरोसा ही भगवान को जीत सकता है। और अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो प्रभु खुद चलकर आपकी रक्षा करने आती है। जैसे बेटी की रक्षा भगवान भोलेनाथ जैसी बेटी की रक्षा करी, वैसी आप सबकी रक्षा करना। और जो कोई भी आंख पर अच्छे मन से भरोसा करे उन पर आप सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। वह भोलेनाथ की जय। हर महादेव। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ को मानते हैं
तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख और कहानी कैसी लगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।